नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ नेविगेटिंग टू लाइनक्स फाइल सिस्टम एंड मैं हूं जनक ठक्कर। नेविगेटिंग का ये भी मतलब होता है कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी चेंज करना। तो व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस सेशन? फर्स्ट, हाउ टू चेंज द डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मुझे कमांड लाइन या फिर GUI से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो फिर वो मैं कैसे करूंगा। और उसके लिए मैं जो कमांड यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड CD। CD को आप चेंज डायरेक्टरी भी बोल सकते हो। सेकंड, विच फोल्डर आर यू इन। अगर मान लो मुझे कमांड लाइन से चेक करना है कि अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी पे काम कर रहा हूं, तो वो मैं चेक करूंगा यूजिंग PWD कमांड, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। थर्ड, हाउ टू सी द लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी इन करंट डायरेक्टरी। अगर मुझे ये चेक करना है कि मैं जो डायरेक्टरी में काम कर रहा हूं उस डायरेक्टरी के अंदर और कौन सी फाइल या फिर डायरेक्टरी है, तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड LS। मतलब ये सेशन में हम मेनली 3 कमांड देखेंगे। फर्स्ट LS, सेकंड CD एंड थर्ड वन इज PWD। और ये तीनों कमांड हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने ये सेशन इस हिसाब से बनाया कि जैसे आप मान लो क्लासरूम ट्रेनिंग ले रहे हो, तो मैं थोड़ा स्लोली भी जाऊंगा यहाँ पे और एक एक कमांड आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। सो दोस्तों, अभी मैंने लाइनक्स सिस्टम में लॉगिन करके रखा हुआ है एंड बिफोर वी मूव टू कमांड लाइन, सबसे पहले मैं आपको GUI से दिखाता हूँ कि फोल्डर का लिस्ट वगैरह कैसे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले होम बटन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैंने जनक यूज़र से लॉगिन करके रखा है, तो ये उसका डेस्कटॉप फोल्डर है, डॉक्यूमेंट फोल्डर है, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, वीडियोस वगैरह वगैरह। जैसे आपको पता है जब आप विंडोज सिस्टम में लॉगिन करते हो तो जो भी आप यूज़र क्रिएट करते हो उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है। सेम वे लाइनक्स में भी यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट होती है और ये सारे उसके फोल्डर है। अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ भी जाके फाइल या फोल्डर क्रिएट करोगे और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको वो फोल्डर वगैरह दिखेगा। अब जैसे मुझे वापस होम फोल्डर में जाना है तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पिक्चर्स फोल्डर पे क्लिक, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ फाइल क्रिएटेड है जो आपको दिख रही है। बट ये सारी चीज़ें अगर मुझे कमांड लाइन से देखना हो तो फिर मैं कैसे देखूंगा। तो दैट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ दिस सेशन, बिकॉज लाइनक्स में मोस्टली कमांड लाइन से ही काम होता है। तो उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल एंड मैं थोड़ी फॉन्ट की साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं GUI एंड CLI दोनों आपके सामने रखता हूँ ताकि कंपेयर करना थोड़ा इजी रहे स्टार्टिंग लेवल पे। तो सबसे पहले मैं कमांड से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज हु एम आई। ये कमांड आपको क्या शो करेगा कि आप अभी सिस्टम में कौन से यूज़र से लॉग इन हो। एंटर, तो ये बता रहा है कि आप अभी सिस्टम में जनक यूज़र से लॉग इन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट कमांड में देता हूँ PWD। जैसे हमने डिस्कस किया था, PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो आपको शो करेगा कि अभी आप कौन सी डायरेक्टरी पे हो। और मैं एंटर देता हूं तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है होम जनक डायरेक्टरी। तो बाय डिफॉल्ट जनक यूज़र की प्रोफाइल होम जनक में ही रहती है। तो जब भी आप CLI ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट आप इसी फोल्डर पे प्लेस होगे। अब मैं एक और कमांड रन करता हूँ, दैट इज LS। LS क्या शो करेगा, क्लेश होम जनक डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल या फिर डायरेक्टरी है वो सारी की सारी शो करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे GUI में होम बटन पे क्लिक किया था तो क्या शो कर रहा था, ये सारे फोल्डर शो कर रहा था। यहाँ पे मैं LS कमांड देता हूँ एंड एंटर करता हूँ। देखो अगर आप दोनों साइड कंपेयर करोगे ना तो आपको सेम फोल्डर का लिस्ट मिल रहा है। GUI में भी सेम फोल्डर का लिस्ट, कमांड लाइन से भी सेम फोल्डर का लिस्ट। जब पहली बार आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि दोनों चीज़ें साथ में रखो ताकि आपके लिए समझना ईजी हो जाए। अब जैसे मैंने क्या किया था, GUI से यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर पे क्लिक किया था और फिर मैं क्या कर रहा था, उसके अंदर जाके देख रहा था कि कौन सी फाइल या फिर डायरेक्टरी है। सेम वे अगर मुझे कमांड लाइन से पिक्चर डायरेक्टरी में जाना है तो अगर डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज़ करूँगा दैट इज़ कॉल्ड CD। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी एंड फोल्डर का नाम मैं क्या दूंगा,
पिक्चर्स। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैं पिक्चर्स डायरेक्टरी में हूँ या नहीं, तो उसके लिए अगेन कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, pwd। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं होम जनक पिक्चर्स डायरेक्टरी में हूँ। अब ये फोल्डर के अंदर या फिर डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल या डायरेक्टरी अगर मुझे लिस्ट करना है तो अगेन आई विल यूज़ ls कमांड। यहाँ पे दिखा रहा है ये सारी फाइल का लिस्ट, जैसे हमने GUI से भी यहाँ पे देखा था ये सारी फाइल है, तो सेम टू सेम फाइल यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब जैसे मैं पिक्चर्स डायरेक्टरी में था और वापस मुझे होम पे जाना था, तो मैं क्या कर रहा था, होम पे क्लिक कर रहा था। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि होम इज पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ पिक्चर्स। यहाँ पे सेम वे यहाँ पे मैं फिर से एक बार pwd रन करता हूँ। अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, होम जनक पिक्चर्स। अब पिक्चर्स डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी हुई, /home /जनक। तो यहाँ पे मुझे वापस /home /जनक पे जाना है, तो मैं कमांड यूज करूंगा cd स्पेस डॉट डॉट। cd स्पेस डॉट डॉट क्या करेगा, जो आप डायरेक्टरी में हो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी में आपको लेकर जाएगा। एंड मैं जस्ट एंटर कर रहा हूँ एंड वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, अच्छा मैं होम जनक डायरेक्टरी में आ गया। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अगेन उसके लिए हम कमांड जो यूज़ करेंगे दैट इज Ctrl+L एंड यहाँ पे मैं ls करके फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। परफेक्ट, वही सारी डायरेक्टरी यहाँ पे आपको शो कर रही है। अब जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वाले में कि लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होती है, स्लेश से, और स्लेश के अंदर बहुत सारी अलग अलग डायरेक्टरी रहती है और हर एक डायरेक्टरी का पर्पस अलग अलग रहता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लाइन से सबसे पहले स्लैश डायरेक्टरी में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कमांड यूज़ करूँगा अगेन cd स्लैश एंड ls। क्या शो कर रहा है, स्लैश डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी है वो सारी की सारी शो कर रहा है। और ये हर एक डायरेक्टरी का पर्पस क्या है वो हमने हमारे लास्ट सेशन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में देखा था। अगर आपने अभी तक वो सेशन रेफर नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन रेफर दैट सेशन। अभी जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी है वेर, अब मुझे वेर डायरेक्टरी में जाना है तो cd एंड वेर, और मैं वेरीफाई करूंगा कि अभी मैं सीरियसली /वेर डायरेक्टरी में हूँ या नहीं हूँ, और उसके लिए कमांड यूज़ करूंगा pwd। मैं ls कमांड से चेक कर लेता हूँ कि वेर डायरेक्टरी के अंदर और कौन सी फाइल या फिर डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कुछ फाइल्स है, यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी है। अब जब पहली बार आप लाइनक्स पे काम कर रहे हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आइडेंटिफाई करने में कि इसमें से डायरेक्टरी कौन सी है या फिर फाइल कौन सी है। तो उसके लिए आप एक कमांड यूज़ कर सकते हो ls, बट इसके साथ हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे -f। अगर आप ls-f कमांड यूज़ करोगे तो ये जो जो डायरेक्टरी रहेगी ना उसके लास्ट में स्लैश अपेंड कर देगा। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा कि ये सारी डायरेक्टरी है जहाँ पे लास्ट में स्लैश है। मान लो मुझे यहाँ पे जाना है लॉग डायरेक्टरी में, तो मैं कमांड क्या रन करूँगा, अगेन स्क्रीन पहले क्लियर कर लेता हूँ, ls रन कर देता हूँ एंड लॉग डायरेक्टरी में जाना है तो कमांड रहेगा cd स्पेस लॉग। मैं फिर से वेरीफाई करूँगा कि अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। ओके, /वेर /लॉग एंड यहाँ पे एक और कमांड रन करता हूँ ls। तो देखो लॉग डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल या डायरेक्टरी है वो शो कर रहा है। मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वेर लॉग। अब मैं कमांड यूज करता हूँ cd एंड एंटर एंड pwd करके चेक करता हूँ कि मैं कहाँ पे आ गया। देखो मैं कहाँ पे आ गया, /home जनक डायरेक्टरी पे। जब भी आप cd एंटर कमांड दोगे ना तो वो कमांड क्या करेगा, आपको यूजर की होम डायरेक्टरी पे प्लेस कर देगा। अब आप जनक यूजर से लॉगिन किया हुआ है आपने तो आपको /home जनक में प्लेस कर देगा। जॉन यूजर से लॉगिन किया है तो आपको /home जॉन डायरेक्टरी पे प्लेस कर देगा। तो हमेशा ये चीज याद रखना, cd एंटर आपको यूजर की होम डायरेक्टरी पे प्लेस करेगा। अब मैं होम जनक डायरेक्टरी में आ गया, बट उससे पहले मैं कौन सी डायरेक्टरी में था, /var /log। अब मुझे वो डायरेक्टरी में जाना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ cd /var /log एंड pwd करके चेक करता हूँ। ओके ग्रेट, यहाँ पे मैं आ गया। वापस cd एंटर देता हूँ
मैं कहाँ पे आ गया, स्लेश होम स्लेश जनरल। बट अगेन वापस मुझे CD, बट अगेन वापस मुझे स्लेश वायर स्लेश लॉग डायरेक्टरी में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से ये कमांड लिखना पड़ेगा। बट मैं क्या करूँगा, होम जनक डायरेक्टरी में आने से पहले मैं कौन सी डायरेक्टरी में था, वेयर लॉग डायरेक्टरी पे था, तो एक कमांड यूज करूंगा CD स्पेस डैश। CD स्पेस डैश कमांड क्या करेगा, अब जो प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी पे थे ना, वहां पे आपको मूव कर देगा। और प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी थी मेरी वेयर लॉग। एंड देखो मैं PWD यहाँ पे रन करता हूँ तो वो शो करेगा कि परफेक्ट मैं वहीं पे ही हूँ। अब मैं एक और कमांड यूज करता हूँ जहाँ पे मैं CD के साथ एक और ऑप्शन यूज करूंगा, CD स्पेस PWD। ये कमांड ने भी क्या किया, मुझे यूजर की होम डायरेक्टरी पे प्लेस कर दिया। अब हमेशा याद रखना CD एंटर एंड CD स्पेस टिल्ड, ये दोनों कमांड आपको यूजर की होम डायरेक्टरी पे प्लेस कर देंगे। ऑब्वियसली CD एंटर रन करना हमारे लिए इजी रहेगा, बट जब आप सेल स्क्रिप्ट लिखोगे तो वहां पे आप एंटर प्रेस नहीं कर सकते, तो वहां पे मोस्टली आप CD स्पेस टिल्ड ऑप्शन यूज करोगे। चलो फिर मैं वापस क्या करता हूँ, स्लेश वेयर लॉग डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, CD डैश करके स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे LS कमांड यूज करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मान लो ऐसे डायरेक्टरी है, मैं ऐसे डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, CD SA स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, PWD। यहाँ पे मैं स्लेश वेयर स्लेश लॉग स्लेश ऐसे डायरेक्टरी में हूँ। अब मैं कमांड यूज करता हूँ CD स्पेस डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, मतलब ये कमांड कुछ भी नहीं करेगा। आप देखोगे मैंने एंटर किया, फिर से PWD किया, क्या हुआ, मैं जो डायरेक्टरी में पहले था सेम डायरेक्टरी में अभी हूँ। अब एक और ऑप्शन यूज करता हूँ CD के साथ, CD स्पेस डॉट डॉट। डॉट डॉट क्या करेगा, आपको प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी पे लेकर जाएगा। ऐसे की प्रीवियस डायरेक्टरी कौन सी है, स्लेश वेयर स्लेश लॉग एंड जस्ट एंटर PWD। तो यहाँ पे मैं आ गया स्लेश वेयर स्लेश लॉग डायरेक्टरी पे। अब लॉग डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, स्लेश वेयर एंड स्लेश वेयर डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, स्लेश। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ CD स्पेस डॉट डॉट। ये क्या करेगा, मुझे स्लेश वेयर डायरेक्टरी में लेकर जाएगा एंड स्लेश करके एक बार और डॉट डॉट देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे स्लैश डायरेक्टरी में लेकर चला जाएगा। मतलब मैं एक साथ दो डायरेक्टरी मूव कर रहा हूँ। एंड अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में आ गया। सी यहाँ पे मैं आ गया स्लैश डायरेक्टरी पे। अब मैं वापस क्या करता हूँ, CD एंड एंड, तो मैं वापस आ गया यूजर की होम डायरेक्टरी पे। अब हमने CD कमांड के साथ बहुत सारे ऑप्शन देखे, बट अभी LS कमांड के साथ हमने कोई भी ऑप्शन नहीं देखा। तो चलो फिर थोड़ा LS कमांड भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ LS, बट उसके साथ मैं कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली क्या दे रहा है, मुझे जो फाइल या फिर डायरेक्टरी है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट देगा। अब मैं एक काम करता हूँ, LS के साथ एक और ऑप्शन यूज करता हूँ, डैश A। ए को आप डैश डैश ऑल भी बोल सकते हो। ऑल मतलब वो हिडन फाइल भी शो करेगा जो डॉट से स्टार्ट होती है। आपने पहले देखा कि मैंने ऑल नहीं दिया था, सिंपल दिया था, तो उसने सिंपल फाइल और डायरेक्टरी का लिस्ट दिया। बट जैसे आपने डैश ये ऑप्शन दिया, उसने हिडन फाइल भी आपको शो कर दी। हिडन फाइल मतलब जो फाइल डॉट से स्टार्ट हो रही हो वो फाइल। चलो अब मैं मूव करता हूँ पिक्चर्स डायरेक्टरी पे, CD स्पेस जस्ट वेरीफाई कर लेता हूँ कि वो डायरेक्टरी में हुई या नहीं, तो PWD कमांड। यहाँ पे LS के साथ मैं एक और ऑप्शन यूज करता हूँ, डैश L। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ लॉन्ग लिस्ट शो कर रहा है। L का मतलब ही होता है लॉन्ग लिस्ट। जो सबसे पहले क्या शो कर रहा है, फाइल या फिर डायरेक्टरी की परमिशन शो कर रहा है। और ये परमिशन क्या है एग्जैक्टली, दैट वी विल डिस्कस इन परमिशन सेशन। यहाँ पे दिखा रहा है फाइल का ओनर कौन है, फाइल का ग्रुप क्या है। अब ये भी डिस्कशन हम यूजर ग्रुप मैनेजमेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये फाइल की साइज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डेट एंड टाइम जब फाइल मॉडिफाई हुई थी, एंड ये फाइल या डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे आएगा। अब आप देखोगे
कि ये फाइल की साइज रीड करना थोड़ा यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन यूज करता हूँ एल के साथ, डैश एल और उसके बाद एच। एच को बोल सकते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ये क्या करेगा, आपको फाइल की साइज केबी, एमबी या फिर जीबी में शो करेगा। उसी अब आपके लिए फाइल साइज रीड करना इजी रहेगा क्योंकि वो केबीज में शो कर रहा है आपको। अगर फाइल एमबी में होती तो फिर वो एमबी में शो करता। अब मान लो यहाँ पे टोटल 1000 फाइल है और उसमें से भी मुझे चेक करना है कि कौन सी फाइल ऐसी है जो सिस्टम में या फिर डिस्क में ज़्यादा स्पेस यूज कर रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कोई सीक्वेंस में नहीं है कि सबसे, देखो यहाँ पे जो फाइल की साइज ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में है, उससे कम वाली यहाँ पे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे कम। ठीक है, मैं लिस्ट निकालना चाहता हूँ कि अगेन जो फाइल की साइज ज़्यादा हो वो सबसे टॉप पे डिस्प्ले करे और जो फाइल की साइज कम हो वो सबसे बॉटम में डिस्प्ले करे। तो उसके लिए एक और ऑप्शन यूज़ करूँगा, LS-L कैपिटल एस एंड एच तो मैं यूज़ करूँगा ताकि हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देख पाए। एंड सी यहाँ पे ये फाइल की साइज सबसे ज़्यादा है 202 KB, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है और जो फाइल की साइज सबसे कम है वो आपको लास्ट में शो कर रहा है। अब मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, अगेन होम जनक पिक्चर्स डायरेक्टरी में। अब मुझे स्लैश डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल है या फिर डायरेक्टरी है उसका लिस्ट देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले cd/ करना पड़ेगा एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ls कमांड रन करना पड़ेगा। मतलब मुझे स्लैश डायरेक्टरी में मूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं फाइल या डायरेक्टरी का लिस्ट देख सकता हूँ। बट मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे इसी डायरेक्टरी पे रहना है, स्लैश डायरेक्टरी में मूव नहीं करना। बट हाँ, स्लैश डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी है उसका लिस्ट देखना है। तो उसके लिए जो कमांड यूज करूंगा ls//। अब स्लैश डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल डायरेक्टरी है सिर्फ वो वही लिस्ट करेगा, सी। एंड अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देख रहा हूँ तो वो चेंज नहीं हुई। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने वो सारे कमांड का लिस्ट रखा हुआ है जो अभी तक हमने ये सेशन में डिस्कस की है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट ओपन योर लाइनक्स टर्मिनल एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस इट, बिकॉज ls, cd एंड pwd ये तीनों कमांड ऐसे हैं जो एवरीडे आप रूटीन लाइफ में यूज करोगे। स्टार्टिंग में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में हो सके उतना pwd कमांड ज़्यादा यूज़ करना। एक बार आप यूज टू हो जाओगे ना, उसके बाद वो बार बार रन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।